गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग रीड करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ चैप्टर पार्ट 4 क्लास की बुक है मेरे पास। इसमें चैप्टर 16 है मेकिंग वाटर क्लीन। आज मैं ये आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सभी बच्चे वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पे दिया है आपका वार्म अप। वार्म अप में क्या दिया है? ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज। ये कह रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्क दिए गए हैं और उनके साथ एक्टिविटी लिखिए कि क्या हो रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कि इन एक्टिविटीज़ को देखिए और बताइए किस काम को पहले करने से जो यूज्ड वाटर है उसको रीयूज कर सकते हैं दोबारा। ठीक है ना। तो बच्चों ये सेल्फ एक्टिविटी है, आप लोग खुद से इसको करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में क्या बता रहे हैं? इवन दो 70% ऑफ अर्थ इज वाटर, मोस्ट ऑफ इट इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। जैसा कि आप सबको लास्ट चैप्टर में भी ये पढ़ाया गया है कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी धरती पर कितना पानी है और पानी का एक वाटर साइकिल होता है वो कैसे कार्य करता है, ये सब चीज़ें आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई हैं। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर जो आपका है वो इसी पर बेस्ड था। अब इसमें बता रहे हैं कि जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में 70% तो पानी ही है, जिसमें से कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है पानी का वो सॉल्टी है, यानी सी, ओशियंस ये सब हैं, है ना। तो इनका पानी होता है खारा और ये पीने योग्य या रूटीन का ये जो घर के काज होते हैं, खाना बनाना वगैरह, इन सब में काम नहीं आते। फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन। जो ताज़ा पानी है, ताज़ा पानी मतलब जो प्रयोग के लायक, इस्तेमाल करने लायक पानी है, वो आप देख सकते हैं कि या तो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है जो कि कुएं या हैंडपम्प के द्वारा हमें मिलता है, या फिर नदियों, तालाबों, झीलों में जो पानी है वो रूटीन वर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है कि सभी लोगों का काम हो सके। दिस रिजल्ट्स इन वाटर शॉर्टेज। इस कारण क्या होता है? पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है ना। व्हेन अ रिवर स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स सोर्स इट इज़ क्लीन एंड क्लियर। जब एक नदी अपने सोर्स यानी जहाँ से वो शुरू हो रही है वहाँ से जब निकलती है ना नदी, तो साफ सुथरी निकलती है। बट एज इट ट्रेवल डाउन एंड एंटर्स द प्लेन इट्स कलर एंड नेचर चेंजेस। वाई? लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ये नदी बहते हुए जब प्लेन एरियाज़ में आ जाती है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, और अगर ये साफ़ स्वच्छ थी तो अब ये बहुत ही अपोजिट हो जाती है, गंदी हो जाती है, विषैली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, आप कभी भी हरिद्वार ऋषिकेश साइड गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पानी गंगा जी का है ऋषिकेश में बहुत ही क्लियर है। गंगा जी तक आते आते वो थोड़ा मटमैला हो गया है और उससे नीचे जब वो और सिटीज़ में आया है तो काफ़ी गंदा हो गया है ना। ऐसे ही कभी हम देहरादून या मसूरी साइड जाते हैं तो हम देखते हैं कि झरनों से जो पानी आ रहा है ना, आप उस पानी को हाथ में लेके देखो, कटोरी या किसी बर्तन में लेके देखो, एकदम क्लियर पानी है। लेकिन जब वही पानी आके नीचे नदियों में मिलता हुआ प्लेन एरिया में आ जाता है तो बिल्कुल पानी का कलर ही चेंज हो जाता है और बहुत गंदगी हो जाती है। ऐसा क्यों? What are the various things that make water dirty and how can we control them? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पानी को गंदा करती हैं और हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? These are some questions that we shall discuss in this chapter. यही कुछ सवाल हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ दे रहे हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जल प्रदूषण क्या होता है? वाटर कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस, मतलब पानी में बहुत से सब्सटेंसेज हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ इट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। इसलिए हम इस पानी का फिर इस्तेमाल करते हैं सफाई करने के लिए और कपड़े वगैरह धोने के लिए। पानी एक ऐसा तत्व है जिसमें बहुत से सब्सटेंसेज हैं जो घुल सकते हैं, घुलनशील हैं, है ना। तो पानी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? घर की साफ़ सफाई के लिए करते हैं। क्लीनिंग एंड वॉशिंग मेक वाटर डर्टी। तो क्या होता है कि जब हम घर में पोछा लगा के और उस पोछे को वापस उस पानी में धोते हैं तो पानी का कलर आप देखते हो ना कैसे गंदा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं? गंदा पानी हम नालियों में फेंक देते हैं। नालियाँ बहकर कहाँ जाती है? बड़े नालों में, और बड़े नाले मिलकर कहाँ जाते हैं? किसी नदी में। ऐसे में क्या होता है? नदी गंदी होती है ना। When the dirty water flows into rivers, ponds and lakes, it makes the water dirty also. The dirty water is called polluted water. और जब यही सब गंदगी बहकर नदियों में चली जाती है तो पानी को प्रदूषित कर देती है, इसी को हम polluted water कहते हैं। When we wash our clothes in the river on pond, water is polluted. नदी किनारे आपने देखा होगा कई लोग कपड़े धोते हैं आज भी, तो क्या होता है? नदी का पानी polluted हो जाता है। When we wash our bath
आवर एनिमल्स इन द रिवर और पॉन्ड वाटर इज़ पॉल्यूटेड। जब हम खुद नहाएं या अपने पशुओं को नदियों में नहलाएं, तालाबों में नहलाएं तो पानी गंदा हो जाता है। व्हेन वेस्ट फ्रॉम सेवरेजेस एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू रिवर्स दे मेक वाटर पॉल्यूटेड। नालियों से और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदगी होती है, जब ये नदी में जाकर मिलती है तो ये नदी का पानी गंदा कर देती है। When we throw garbage into rivers, water get polluted। जब कभी भी हम कूड़ा करकट नदियों में फेंकते हैं, अब यहाँ पे तो कोई स्पेशली कूड़ा करकट फेंकने जाता नहीं है ना, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर रिपीट कर रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा घर में जो पूजा सामग्री वगैरह निकलती है तो आपके घर के जो बड़े बूढ़ी हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, वो लोग कहती हैं कि जमुना जी में डाला हो, नदी में डाला हो, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, जमुना जी गंदी तो होंगी, दूषित ही तो होंगी। हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, पानी के प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, देखिए एक सिंपल सा जवाब है कि जो सब हमने अभी कारण बताए हैं आपको जल के गंदा होने के, नदी में खुद से नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पशुओं को नहलाना, घर की गंदगी या फैक्ट्रियों की गंदगी को नदियों में बहा देना या कूड़ा करकट नदी में डालना, अगर हम इन सब को अपोजिट कर दें, यानी ये सब करना बंद कर दें, तो पानी अपने आप ही साफ हो जाएगा। बट फिर भी यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वी शुड नॉट अलाउ पीपल टू टेक बाथ इन रिवर एंड पॉन्ड्स, हमें लोगों को नदी तालाबों में नहाना नहीं देना चाहिए, ना खुद नहाना चाहिए ना दूसरों को नहाने देना चाहिए। वी शुड नॉट वॉश और क्लीन क्लोथ्स नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के जो भी सोर्सेज हैं, जो भी साधन हैं, उनके पास बैठकर कपड़े नहीं धोने चाहिए। वी शुड नॉट यूरिनेट और डेफिकेट नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें कभी भी पानी के जो स्रोत हैं उनके आसपास पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा लोग बाग ध्यान नहीं देते और कुछ भी कर देते हैं, है ना, नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट नियर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और ना ही पीने के पानी के साधनों में गंदे पानी को फेंकना चाहिए। डर्टी वाटर शुड बी कलेक्टेड इनटू अ सोकेज पिट, मतलब कोई ऐसा प्लांट आप बना लें, कोई ऐसा क्षेत्र आप निर्धारित कर लें जहाँ पर पानी सोख हो जाए। जैसे कि पोछा वगैरह लगाने के बाद आप वो पानी अपनी क्यारियों में, खेतों में दे सकते हैं, तो क्या होगा, मिट्टी सोख कर लेगी पानी को, पौधे को पानी भी मिल जाएगा और कहीं पे गंदा पानी फैलेगा भी नहीं, है ना। वी शुड कंस्ट्रक्ट अ पक्का प्लेटफॉर्म अराउंड द वेल्स एंड पॉन्ड्स, कुएं के पास, तालाब के पास पक्का प्लेटफॉर्म से मतलब है फर्श वाली जगह बनानी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर कीचड़ या गंदे पानी के बहने का साधन ना बन पाए, ठीक है ना। पक्का एरिया होगा तो उसमें मिलावट नहीं हो पाएगी। वी शुड नॉट अलाउ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फ्लो इनटू रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स, फैक्ट्रीज में भी इस चीज़ की रोक लगानी चाहिए कि इससे निकलने वाली गंदगी नदियों में, तालाबों में, झीलों में जाकर ना मिलाई जाए। मेकिंग वाटर क्लीन, पानी को साफ कैसे करें। डर्टी वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स, गंदे पानी में बहुत सी अशुद्धियाँ और कीटाणु होते हैं। इफ़ वी ड्रिंक दिस वाटर इट कैन कॉज मैनी डिसीजेज सच एज कॉलेरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री, मतलब अगर हम ये गंदा पानी, दूषित पानी पी लेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। देयर आर मैनी मेथड टू मेक वाटर क्लीन, बहुत से तरीके हैं पानी को साफ करने के। लेट अस लर्न अबाउट देम, आइए पढ़ते हैं। द वाटर दैट कंटेन जर्म्स इज कॉल्ड कंटेमिनेटेड वाटर, ऐसा पानी जिसमें जर्म्स होते हैं, गंदा होता है, दूषित होता है, इस पानी को हम कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए स्वस्थ नहीं होता। It should be treated with chemicals such as potassium permanganate, bleaching powder और chlorine tablets। ऐसे पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। The best way to make water safe for drinking is to boil it, सबसे अच्छा तरीका है पानी को पीने योग्य बनाने का कि पानी को उबाल कर पिया जाए। Water that has been boiled for 15 to 20 minutes has no germs, जिस पानी को 20 मिनट तक उबाला जाता है उस पानी में कीटाणु नहीं रहते। इन टाउन्स एंड सिटीज प्योरीफाइड टैप वाटर इज सप्लाइड थ्रू टैप्स, टैप वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आप देखते हैं कि शहरों में क्या हो गया है कि कौन बार बार पानी उबालेगा, तो यहाँ पर क्या है, आरओ सिस्टम लग गया है, प्योरीफायर्स यूज होने लगे हैं जिनसे साफ पानी निकलता है जो पीने योग्य होता है। नाउ आर डेज वाटर फिल्टर्स एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आरओ सिस्टम, आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट टू मेक वाटर क्लीन। आजकल क्या है, बहुत से साधन ऐसे हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया, आरओ है, वाटर प्योरीफायर है, आप लोग लगवा लेते हैं जिससे कि पानी साफ हो जाता है और आप इसे पी सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है,
ये एक्टिविटी आई होप कि आगे स्कूल खुल जाएगा तो मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना चाहूँगी। वैसे बहुत सिंपल ही है, आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि डिकेंटेशन कैसे किया जाता है ना, कि पानी में से जो भी उसमें मिट्टी या कुछ और चीज़ें होती हैं गंदगी वगैरह उसको कैसे अलग की जाती है ना। तो ये एक्टिविटी अगर स्कूल खुलता है तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। फाइन, चलिए आगे क्या बता रहे हैं। डू नॉट वेस्ट वाटर, ये कह रहे हैं कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, ट्राई टू सेव इट, ट्राई टू टेक शॉर्ट बाथ्स, कम पानी में नहाएं। लाइक कई बच्चे हैं या बड़े हैं जिन्हें शावर से नहाने की आदत है, शावर से पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, बाल्टी और मग का इस्तेमाल करके नहाना चाहिए। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी में सब्जियां और फल नहीं धोने चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके 3-4 बार में साफ़ कर लेना चाहिए। ऑलवेज स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर, साफ बर्तनों में ही पीने का पानी भरना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप व्हेन डू नॉट नीड वाटर, जब आप ब्रश कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आपने नल चलाया लेकिन बीच में जो गैप आता है उसमें भी कई लोग नल चालू रखते हैं, तो नल को बंद कर दें। वैसे इसमें ये बताया गया है कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो नल को बंद रखें, है ना। ये कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। कई घरों में ऐसा होता है कि टैप्स ख़राब होते हैं, लीकेज हो रही होती है, पानी उनमें से ड्रॉप करके टपकता रहता है, बट हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं करा लेंगे। लेकिन बेटा ये बूंद बूंद से सागर बनता है, आपने सुना होगा। ये बूंद बूंद पानी करके ही बहुत ज़्यादा पानी हमारे घर का वेस्ट हो जाता है। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। जब भी टैप में कोई प्रॉब्लम है हमें उसे तुरंत प्लम्बर को बुला के ठीक कराना चाहिए। ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेटा मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और फ्रेंड्स को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जैसे आपको कोई चैप्टर समझने में हेल्प हो रही है ना, ऐसे ही हो सकता है आपके दोस्तों को भी इस हेल्प की ज़रूरत हो तो उन्हें भी मदद हो जाएगी, है ना। ओके, थैंक यू।